मनोज वर्मा छत्तीसगढ़ी सिनेमा का एक स्थापित नाम है। अपनी पहली फ़िल्म बैर से लेकर नवीनतम फ़िल्म भूलन द मेज तक उन्होंने अपने सिनेमा के सफ़र में हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनकी फ़िल्म भूलन द मेज को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी फ़िल्मों की एक विशेषता यह भी रही है कि उनकी फ़िल्में देखते वक़्त दर्शक मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं और उनकी फ़िल्मों से दिल से जुड़ जाते हैं। आइए आज कॉर्पोरेट इनसाइट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं फिल्मकार मनोज वर्मा से। मनोज जी, छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आपका एक नाम अग्रणी पंक्तियों में लिया जाता है। कैसा रहा आपका सफ़र फिल्म बैर से लेके अब तक का? कैसी यादें हैं? क्या उतार चढ़ाव रहे? कुछ बताइए। बैर एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल मूवी थी जो हम सिर्फ इसलिए बनाए थे। उस समय कोई डायरेक्शन का मेरा बहुत ज़्यादा कोई उस समय ऐसा मूड नहीं था कि डायरेक्टर बनूंगा। लेकिन वो फिल्म को हमने बनाया था इसलिए क्योंकि यहाँ से सारे लोग जो हैं वो छत्तीसगढ़ के बाहर जाते थे पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए। और चूंकि मेरा स्टूडियो था तो मैं चाह रहा था कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो, लोगों का विश्वास जगे कि हाँ यहाँ पे हम सारा काम कर सकते हैं। तो बैर वॉज द फर्स्ट फिल्म जिससे कि ये स्थापित हुआ कि हम छत्तीसगढ़ में सारा पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि बैर को देखने के बाद ही फिर सतीश जी ने मया बनाई और फिर वहाँ से एचडीवी का एक अच्छा नया प्रचलन शुरू हुआ। उसी पे फिर हमने महू दीवाना तहू दीवानी से समझ लीजिए मेरी एक्चुअली जो डायरेक्शन की जो वो वहाँ से शुरू मैं मानता हूँ। बैर एक एक्सपेरिमेंटल मूवी मानता हूँ। तो महू दीवाना तहू दीवानी, फिर उसके बाद मिस्टर टेटकू राम, फिर दूल्हा फाड़ू। तो ये कमर्शियल मूवीज़ का एक दौर था उस समय और अभी भी है कमर्शियल का ही। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मेन स्ट्रीम सिनेमा से हट के कुछ पैरेलल सिनेमा बनाया जाए, समानांतर सिनेमा पर काम करें हम। और उसी समय संजीव बख्शी जी से मुलाकात हुई जिन्होंने ये स्टोरी सुनाई मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हटके स्टोरी है, कमर्शियल वैल्यू उसके साथ में है और एक अच्छी चीज़ हम रख पाएंगे दुनिया के सामने। तो फिर भूलन पे काम शुरू हुआ। तो इस तरीके से जी। तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा अभी विकास के किस दौर से गुजर रहा है और किस तरह का सिनेरियो है अभी जो देखते हैं आप? सर छत्तीसगढ़ी सिनेमा मेरे हिसाब से अब काफ़ी डेवलप हो गया है। और अगर आप यात्रा देखेंगे सन 2000 से मोर छैया भुइयाँ से, तो इनिशियली उन लोगों ने भी बहुत टफ टाइम देखा है। जिस समय यहाँ पे सतीश जी ने 16 में वो फिल्म शूट की थी। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरा ग्रो कर चुके हैं हम। दूसरी चीज़ जो अब स्क्रिप्ट पे या बाकी चीज़ों पे जो काम हो रहा है, अब बच्चे थोड़ा सीख के आना शुरू किए हैं। तो इनिशियली थोड़ा ऐसा था कि कोई भी आ रहा है काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा जो है वो अब लोग सीख करके बना रहे हैं और अच्छा सिनेमा बन रहा है। आपकी फिल्म भूलन द मेज को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। जी। क्या चैलेंजेस रहे इसको बनाने में और क्या आपके मन में था क्या अवार्ड विनिंग फिल्म रहेगी जब आपने इसको शुरू किया? सर अवार्ड तो देखिए, जो मैं तो यही मानता हूँ कि अपना काम करो, फल की इच्छा मत करो। जो मिलना है वो मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये है कि इनिशियली जब हमने सोचा था इसको तो हम ये मान के चल रहे थे कि फ़िल्म कुछ ऐसी अलग बने जो यहाँ की मिथ को तोड़े कि अच्छा। इसी तरीके की फ़िल्में चलती हैं या इसी तरीके की फ़िल्में बननी चाहिए। तो हमको लगा कि हट के थोड़ा काम किया जाए। वही हीरो हीरोइन, वही विलेन वाला काम से थोड़ा मैं ऊब चुका था। मुझे ऐसा लगा कि कुछ नए कहानी पे काम करना चाहिए, कुछ अलग हट के काम करना चाहिए। और एक फ़िल्म फेस्टिवल में किसी ने बड़ा मजाक सा उड़ाया था कि अरे आप लोग फ़िल्में बनाते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए बनाते हैं और वहीं ख़त्म हो जाती हैं, आप लोग फ़िल्में बाहर नहीं लाते क्या? हमको तो मालूम भी नहीं कि वहाँ कोई इंडस्ट्री है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी लग गई थी कि हाँ यार, हमको उस स्तर का सिनेमा बनाना चाहिए जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए। तो इसलिए भूलन के बारे में सोचा और फिर उसके बाद वो उस पे काम शुरू हुआ। और कठिनाइयाँ तो मैं बोलूँ इतनी आई हैं उसमें कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं मतलब ऊपर वाला अगर साथ नहीं देता तो ये फिल्म बनाना बहुत कठिन था। मनोज जी, आपकी फिल्म भूलन द मेज को हम फिल्म कहेंगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहेंगे, या किस तरह से उसे परिभाषित किया जाएगा? नहीं सर, छत्तीसगढ़ी एक प्रॉपर एंटरटेनिंग कमर्शियल मूवी है वो। अच्छा।
आर्टिस्टिक वे में बनाई गई एक समानांतर सिनेमा है जो आज तक चल रहा है। जिस तरीके की फिल्में आज के दौर में जिस तरीके की फिल्में चल रही हैं वो उस तरीके की फिल्में। डॉक्यूमेंट्री तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि एक नॉवेल पे बेस्ड है वो, एक कहानी जो है भूलन कांदा संजीव बख्शी का उपन्यास है। तो बख्शी जी की लिखी हुई उस उपन्यास पर हमने ये फिल्म बनाई है। तो एक कमर्शियल वैल्यूज़ के साथ में प्रॉपर कमर्शियल मूवी है वो। पुरस्कार मिलने के बाद कैसी प्रतिक्रिया लोगों की रही और आपने क्या महसूस किया इस फिल्म के लिए? सर उम्मीद थी मुझे कि इसका कुछ ना कुछ बड़ा होगा, लेकिन मुझे लगता था कि ये नेशनल अवार्ड लेके आएगी फिल्म, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसके पहले इस तरीके की मूवीज़ नहीं बनी थी। तो उम्मीद थी कि मुझे ये ज़रूर कुछ ना कुछ एक स्टैंड करेगी कहीं ना कहीं जा कर के। और पुरस्कार मिलने के बाद तो बहुत बड़े, मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका था कि भाई हाँ, एक सेलिब्रेशन हुआ है पूरे हॉलीवुड में, सारे लोग खुश हैं, सारी इंडस्ट्री खुश है, क्योंकि उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक जगह ये बोलने के लिए रह जाता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे भी ऐसी फिल्म बनी हुई है। यह फिल्म आपके कैरियर के लिए एक मील का पत्थर है, बेस है, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि ये पहली फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, पहली फिल्म है जिसको मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत किया है। और ये फिल्म सिनेमा घर में आने के बाद दर्शक भी शायद ये सिद्ध करेंगे कि हाँ इस तरीके की फिल्में बनना चाहिए। मनोज जी, ऐसा कहा जाता है कि हमारी छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म की कुछ कमी है, ऐसी अक्सर बातें होती हैं। आपने इतनी सारी फिल्में बनाई, तो कलाकारों को लेके, तकनीशियनों को लेके, अन्य पहलुओं को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस और आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? सर एक्चुअली क्या है कि अनप्रोफेशनल जो हम कह सकते हैं वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि लोग शौकिया तौर पर इस फील्ड से जुड़े इनिशियली, कोई शिक्षा ग्रहण करके या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ करके आकर के उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए उनके अंडर में थोड़ी सी शुरुआत के दौर में अनप्रोफेशनलिज्म मैं मान सकता हूँ कि रहा होगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति में है कि लोग 15-15 सालों से 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर प्रोफेशनल हो चुके हैं हमारे यहाँ के सारे लोग, चाहे वो कैमरामैन हों, चाहे आर्टिस्ट हों, चाहे कोई भी टेक्नीशियंस हों, वो सारे प्रोफेशनल हो चुके हैं अभी जी। अक्सर ये बात सुनने में आती है कि समय का प्रबंधन नहीं होता, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे, टाइम मैनेजमेंट? सर वो क्या है, घर में अगर आपका होमवर्क सही नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप जिस समय आप स्क्रिप्ट करते हैं, जिस समय ब्रेकडाउन बनाते हैं, उस समय अगर आपने सारे लोकेशंस प्रॉपर निकाले हुए हैं, लोकेशन वाइज शूटिंग कर रखी है, आपके जो कहना चाहिए जो असिस्टेंट्स हैं वो अगर प्रॉपर हैं बंदे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि टाइम का को लेकर के कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है। अब कभी कभी ऐसे इश्यूज आते हैं किसी टेक्निकल रीजंस से, बाकी मुझे मेरी फिल्म में कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ जी। मनोज जी, जहाँ तक देखा जाए छत्तीसगढ़ के कलाकारों की जो टैलेंट की बात है, तो निर्माण के लिए बाहर के कलाकारों पर निर्भरता अभी कितनी है या ख़त्म हो गई है, क्या स्थिति है? सर बाहर के कलाकार तो बहुत कम यूज़ होते हैं। हमने इस फिल्म में कुछ लोगों को ज़रूर लिया है, मुंबई के जैसे मुकेश तिवारी जी हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, अनिमा पगारे हैं। तो कुछ एक्चुअली राष्ट्रीय स्तर पे भी ये फिल्म ले जाने का कार्यक्रम था, इस वजह से कुछ चेहरे हम चाहते थे कि वहाँ से भी रहें, और उन्होंने बखूबी अपना काम बहुत अच्छा रहा जी। तो छत्तीसगढ़ शासन के क्या प्रयास हो रहे हैं सिनेमा के विकास को लेके, उसकी गति बढ़े, उस पर लोग और अच्छे से काम करें, इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सर 20-21 साल में समझिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने एक फिल्म नीति बनाने की कोशिश की है, और जहाँ तक हम लोगों ने इस नीति को पढ़ा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि देश की पहली ऐसी नीति होगी जो बहुत ही सपोर्टिव है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो फिल्में बन रही हैं उनके लिए, बल्कि जो हिंदी सिनेमा बना रहे हैं उनके लिए भी। तो मैं तो बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने एक बहुत कमाल का काम किया है। और इतने सालों से हम मांग रहे थे कि कोई एक यहाँ पे एक ऐसी नीति तो कम से कम बने जिसके अंडर में हम खड़े हो सकें। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के लोक संगीत और संस्कृति की और गीतों की बात है, तो वो कितनी समृद्ध आप देखते हैं और अपनी फिल्मों में किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है ताकि इसकी पहुँच छत्तीसगढ़ से बाहर भी हो? छत्तीसगढ़ी लोक संगीत मेरे ख्याल में इतना समृद्ध है कि हमको कहीं बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने सिनेमा में यहाँ के संगीत को प्रमोट करते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हर फिल्म में अगर एक तो हिंदी पैटर्न के गाने आपको चाहिए तो 4-5 गाने हमारे यहाँ के फोक म्यूज़िक, जिसमें कर्मा है, ददरिया है,
अभी हम एक फ़िल्म करने वाले हैं उसमें हमने सरहुल गीत रखा हुआ है। इवन जो भूलन है, भूलन में प्रॉपर जो गांव के लोगों के गीत हैं वो सारे गीत हैं उसमें। नंदा जाही क्या एक गीत आपने अभी सुना होगा जो रिलीज़ हुआ है, जिसका झूमर जा पड़की झूमर जा, एक बहुत पुराना पारंपरिक गीत है। तो ये चीज़ों को लाना, संस्कृति को दिखाना, ये तो माध्यम ही है। फिल्म के माध्यम से ही हम मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इन चीज़ों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो मनोज जी, OTT प्लेटफॉर्म के आने से और मल्टीप्लेक्स में प्रदर्शन से क्या फ़ायदे होंगे हमारी इंडस्ट्री को या हो रहे हैं? सर देखिए, एक तो हमारा सिनेमा वैश्विक स्तर पे चला जाएगा अगर OTT पे आता है तो। आज हम बहुत ज़्यादा इसमें हैं, कहना चाहिए हमारा जुरिस्डिक्शन बहुत छोटा है। हम सिर्फ छत्तीसगढ़ में 40 सेंटर पे लगा पाते हैं अपनी फ़िल्म। हमारा काम कोई बाहर का आदमी देख नहीं पा रहा है। उससे एक डेवलपमेंट आपकी इंडस्ट्री का रुकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर OTT पे फ़िल्में आती हैं और OTT पे लोग इसको पसंद करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जो हॉलीवुड तक भी पहुँच जाएंगे। हाँ, मतलब आपके लिए रास्ते खुलते हैं बहुत सारे। दूसरा, सिनेमा का विकास होगा तो बाहर के लोगों में हमारे सिनेमा की डिमांड होगी और आर्थिक रूप से संपन्न होते जाएंगे। मल्टीप्लेक्सेस का जहाँ तक बात है, मल्टीप्लेक्सेस में भी ऐसे दर्शक वर्ग जो मल्टीप्लेक्स में ही जाना पसंद करते हैं और वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखना चाहते हैं, ऐसे समय पे अगर आप मल्टीप्लेक्स में फिल्में नहीं देंगे या वहाँ नहीं लगाएंगे तो ऐसे में उन दर्शकों का हमको नुकसान होता है जो मल्टीप्लेक्स में देखने वाले लोग। मनोज जी, आपने लाइन से फिल्में बनाई हैं, तो कौन सी आपकी फिल्म आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? मैं तो बोलूँगा कि मतलब सारी फिल्में ही मुझे लगती रही हैं और मैं अपनी फ़िल्मों से ही सीखता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई क्लास रही नहीं कभी, तो हर बार हम कोशिश करते थे कि अपनी पहली फ़िल्म में हमने क्या गलती की उसको दूसरे में मिटाना है। ऐसा करते 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 भूलन तक का सफ़र है। भूलन को मैं इसलिए मानूँगा थोड़ा सा ज़्यादा इसके प्रति, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जिया हूँ भूलन को। 12 से लेकर के समझ लीजिए 16 में हमने फ़िल्म बनाई और आज 21 है। तो 9 साल से उस फिल्म के साथ में आप रहें तो ऐसा होता है कि जब जिसके साथ जितना ज़्यादा रहें तो थोड़ा लगाव उसके साथ में ज़्यादा हो जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो आपके पूरे प्रोफेशनल कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए क्या है? सर सबको मालूम है भूलन ही है, क्योंकि हाँ वो एक अलग प्रोजेक्ट हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भूलन से मुझे भी बहुत नाम मिला है और भूलन अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उम्मीद करता हूँ कि दर्शक भी इस बात को समझेंगे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू।